राजधानी जयपुर के पावन गुप्त वृंदावन धाम में प्रसिद्ध भक्ति गायक अमय डबली ने भगवान श्री कृष्ण बलराम व महाप्रभु के दर्शन किए और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर उपस्थित भक्तों को भक्ति रस में सरोबार कर दिया। न्यूज 21 से खास बातचीत में अमय डबली ने कहा कि जहां भी प्रभु के चरणों में जाने का अवसर मिलता है, अत्यंत आनंद मिलता है। उन्होंने कहा कि गुप्त वृंदावन धाम जैसा अद्भुत स्थल सांस्कृतिक धरोहर के रूप में पूरे देश को जोड़ने का कार्य कर रहा है। गुरुजी ने बताया कि यहां से लाखों लोगों को प्रसाद, शिक्षा और सेवा मिल रही है। मंदिर के भक्त 20,000 निराश्रित गायों की सेवा भी कर रहे हैं। अक्षय तृतीया 2027 को राधा श्याम सुंदर की स्थापना के साथ यह धाम और भव्य रूप लेगा। अमय डबली ने इसे एक अनमोल आध्यात्मिक अनुभव बताया। इस समय राजस्थान के शायद सबसे बड़े धाम गुप्त वृंदावन धाम में हम खड़े हैं। हमारे साथ में अमय डबली जी हैं, गुरुजी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, राजस्थान की पावन धरती पे आप पधारे, छोटी काशी कहते हैं, और कल भी हम मिले थे। जो भक्ति रस जो आपने यहाँ छोटी काशी के लोगों को आपने सुनाया, वो कहीं ना कहीं उसमें ओत-प्रोत हो गए। और आज आप यहाँ पर गुप्त वृंदावन धाम में आए। जैसा कि हम सुन रहे थे, महाराज जी ने बताया कि शायद सबसे चौड़ी जो छतरी है वो यहाँ पे लगने वाली है, और भी कई महिमा इन्होंने यहाँ की बताई। कैसा लगा सर? मुझे तो प्रभु के चरणों में जहाँ भी जाने का अवसर प्राप्त होता है अच्छा लगता है। और इतने बड़े भव्य कार्य में हरे कृष्णा मूवमेंट जुड़ा हुआ है, और गुप्त वृंदावन धाम का इतना अभूतपूर्व ऐसा मंदिर यहाँ बनने जा रहा है जो मैंने प्रत्यक्ष रूप में जिसका काम देखा है, और काम काफ़ी ज़ोर से चल रहा है, ये तो सभी जानते हैं। तो अनन्य भाव से मैं जब कृष्ण बलराम जी की मूर्ति के सामने, अब मूर्ति क्या, वो तो मूर्ति हमें लगती है, वो तो वहाँ है ही, तो उनके सामने जब हम बैठे और कीर्तन किए तो मानो ऐसा लगा कि साक्षात वो हमें आशीष दे रहे हैं। तो कैसा लगा ये सवाल मेरे ख्याल से यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि बहुत आनंद है, बहुत स्नेहपूर्वक ये सभी गुरुवर आचार्यवर यहाँ सेवा में नित्य लगे हुए हैं। और मेरे तो ख्याल में यही है कि जैसे मैंने आपसे कल भी कहा था कि देश को अगर यदि सांस्कृतिक धरोहर के रूप में आगे बढ़ाना है तो ऐसे उपक्रमों में समस्त देशवासियों ने जोड़ना बहुत आवश्यक है। तो जितने ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे, और इसमें पंथ का कोई आवश्यकता नहीं कि सब किसी ने ये पंथ भी फॉलो करना है। जो भी कृष्ण में मानते हैं वो हर चाहे किसी पंथ का हो, वो भगवान श्री कृष्ण के लिए सेवा अर्पित कर सकते हैं अपने आप को। तो मुझे अत्यंत आनंद आया है कि यहाँ ये मुझे इन्होंने बड़े स्नेहपूर्वक, आदरपूर्वक इन्वाइट किया, और मुझे इस लायक समझा कि मैं प्रभु के चरणों में थोड़ी देर बिता सकूं। तो मुझे अत्यंत आनंद है इस काम से जुड़ने में। अमय डबली जी, और गुरुजी से भी हम बात करेंगे। सर, माफ़ कीजिएगा गुरुजी, जिस प्रकार से गुप्त वृंदावन धाम की महिमा जो अमय सर ने बताई है, और वैसे भी इसकी महिमा का जितना बखान करें उतना कम है। राजस्थान में एक ऐसी पावन जगह बनने जा रही है, क्या कहेंगे सर उसमें? बिल्कुल, ये राजस्थान का सौभाग्य है कि भगवान स्वयं वृंदावन से गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी पहले ही पधार चुके हैं, और अब राधा श्याम सुंदर जी आने वाले हैं अक्षय तृतीया 2027 के दिन। तो भगवान का ये भव्य मंदिर जो बन रहा है, आज राजस्थान की इस ख्याति को और पूरी दुनिया में फैलाएगा। पूरी दुनिया से भक्त लोग यहाँ पर आएंगे। ऑलरेडी यहाँ भगवान की सेवाओं में पिछले कई वर्षों से भगवान की प्रसाद लाखों भक्तों तक पहुँचाया जा रहा है, बच्चों तक पहुँचाया जो गरीब हैं, और 20,000 निराश्रित गायें जिनको कोई टेक केयर नहीं कर रहा है, उनकी टेक केयर भी यहाँ के मंदिर के भक्त लोग कर रहे हैं। और हमारी जो संस्कृति का प्रचार, हमारे सनातन धर्म का प्रचार करने में जो पूरा समर्पण यहाँ के भक्तों ने दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी जो पूरी दुनिया में हमारी, जैसे आप बोल रहे थे कि पंथ का नहीं, कृष्ण तो सबके हैं, तो पूरी दुनिया के लगभग हर भाषा में, दुनिया के लगभग हर देश में जो संस्कृति का प्रचार किया है, सनातन धर्म का प्रचार किया है, उसमें प्रभुपाद जी की जो संस्था है वो सबसे आगे है। महाराज जी, एक छोटा सा सवाल है, जैसे क्योंकि अमय जी यहाँ पर मौजूद है, और अमय जी और इन जैसे जितने भी प्रभु के भक्त हैं, उनकी वजह से, जैसा आपने ही कहा, सनातन का प्रचार पूरे देश और दुनिया में हो रहा है। धीरे धीरे लोग इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, अपने इनर सोल से कनेक्ट कर पा रहे हैं। अमय जी हैं, उनकी वजह से, आप लोगों की वजह से। तो ये देख के कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। अमय जी का भी बात करूँ तो मैंने पूरे देश विदेश में 4,000 से अधिक कंसर्ट कर चुके हैं। तो पूरा देश आज हमारी संस्कृति की तरफ देख रहा है। शांति के लिए वो इस संस्कृति से जुड़ना चाह रहे हैं, और डेफिनेटली म्यूज़िक उसकी सोल है, वो संस्कृति की। तो उस म्यूज़िक को आप लेके जा रहे हैं, हमारी भारतीय म्यूज़िक को पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। अमय जी के लिए मैं बहुत धन्यवाद दूंगा आपको। भगवान का आशीष हमेशा बना रहे, आप ऐसे ही प्रचार करते रहें संस्कृति का।